चलो समझो, आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का 4 नंबर। AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कहता है कौन सा पद 78 है। ऐसा जो है क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बताए हैं, बताएं कि नहीं। तो देखो, तो इसमें हल करते हैं इसको। प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो a बराबर 3 सार्वंतर, आगे में से पिछला पद को घटाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। कहता है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद अगर बोल दिया तो nवां पद मान लो 78 है, नहीं nवां पद यानी कि an बराबर 78। an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 78। यहाँ से n का मान निकल जाएगा, a और d का मान बैठाएंगे। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस में n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 5 बराबर में 78। 5 से गुना कर लो अंदर, 3 प्लस में 5 गुना n, 5n माइनस 5 और बराबर में 78। ये और ये कितना बचेगा, ये दोनों में -3, 5n माइनस 2 बराबर में 78। ये दोनों में -2 नहीं बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह रहेगा। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5n बराबर कितना हो जाएगा 78 प्लस में 2। ये वाला माइनस से इधर आया तो प्लस में आया नहीं। तो देखो 5 से ये 5 है कौन सी में, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा में 5। 5 से कटेगा, ये क्या बार में कटेगा, 5 एकम 5 है, 5 छक्के 30, यानी कि n का मान कितना आया 16। यानी कि कहता है कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद 78 है। अतः AP का 16वां पद 78 होगा, 78 होगा। ये लिख लो उसके नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का है। उस AP का कहता है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद और डबल लिखा गया है और एक ठो मिटाते हैं, और कहता है 16वां पद 73 है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। जो सब दिया है पहले उसको हम लिखेंगे। क्या सब दिया है, देखो 31वां पद तो निकालना है, 11वां पद दिया हुआ है 38, नहीं 11वां पद दिया हुआ है, तो इसको गिवन दैट में तुम लिख सकते हो। गिवन दैट जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 11वां पद दिया है, A11 लिखेंगे, कितना दिया है 38। A11 बराबर कितना दिया है 38। तो A11 को लिखते हैं A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर में 38। ये जो है 10D का है लिखे, AN का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। जो भी पद रहेगा ना उसमें देखो, यहाँ पर n है, उसमें कहता है एक कम कीजिए, यहाँ है ना n माइनस 1, माइनस 1 का मतलब है एक कम करके लिखना है। तो इसी प्रकार A11 था तो एक कम कर दिए तो 10 न बचेगा। अब बगल में D यहाँ भी था सूत्र में और यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है D, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और भी दिया हुआ है 16वां पद कितना है 73, यहाँ पर लिखते हैं अगेन में जो है ना 16वां पद है, ये 16 बराबर कितना दिया है 73। तो 16 को भी ये घटा करके लिखेंगे ना, A प्लस 15D बराबर में 73, समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों को जो है ना हल करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, A और D का मान प्राप्त होगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से विलोपन विधि से करेंगे। A प्लस 10D बराबर में कितना है 38 और यहाँ A प्लस 15D बराबर में 73 है ना। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से, देखो यहाँ दोनों के पास चिन्ह प्लस है, एक रो के पास प्लस है, तो इसको लिखेंगे घटाने पर। तो माइनस घटाने पर लिखा जाता है तो चिन्ह बदलता है, नीचे वाला का प्लस रहेगा तो माइनस होगा, जहाँ माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। देखो माइनस वाला 15 है, ये नीचे वाला जो है ना, ये जो है ना नीचे वाला चिन्ह होने के बाद ऊपर वाला गायब हो जाता है। यहाँ पर माइनस देखा जाएगा, प्लस वाला को नहीं देखा जाएगा, लेकिन एक में प्लस देखा जाएगा। तो माइनस का
5 बचेगा इस जगह, कितना बचेगा 15, 15 बचेगा। यहाँ 15 है ना, -15 प्लस में 10 तो कितना बचेगा -5, कितना बचेगा -5D। ये दोनों को हल करके बचेगा -5D। तो यहाँ तो -15 है ना, बराबर में यहाँ देखो तो माइनस कितना बचेगा, घटाओ तो 73 में 38 को घटा लो, 73 में 38 को घटाएंगे 5 ये 3 यानी कि 35, माइनस का कितना बचेगा 35, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7 बार में, तो डी का मान कितना आ गया 7, नहीं डी का मान 7। अब समीकरण में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 या 2 समीकरण किसी में भी रख सकते हो, तो वहाँ से तुम्हारा ए का मान निकल जाएगा, यानी कि प्रथम पद निकल जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a + 10D = 38 था, a + 10D = 38। तो किसका मान बैठाने जा रहे हैं, डी का वैल्यू, डी का कितना है 7, तो a + में 10 × 7 = 38, तो a + कितना हो जाएगा 10 7 70, 70 में से 38 घटाओ कितना आता है 38 - 70 कितना आ गया है, तो माइनस का 32 हो गया। ये किसका वैल्यू निकल गया, ए का निकल गया, नहीं तो यहाँ पर जो है ना, अब क्या निकालना है, कहता है एपी का 31वां पद निकालना है, कौन पद 31वां, अब लिखते हैं 9, एपी का 31वां पद को क्या लिखेंगे, a + 1 घटा करके यानी कि 30D लिखेंगे कि नहीं, जैसे इस तरह से यहाँ पर घटाए थे 11वां पद को a + 10D लिखे थे, इसमें भी तो घटाएंगे, तो a का मान हो गया -32, a का मान -32, 30 गुना और d का मान 7, तो यहाँ से तुम निकाल लो, ये 210 हो गया, माइनस का 32 प्लस में 210, तो कितना आएगा घटा करके 210 में से 32 को घटाओ, ये बच गया 8, यहाँ 7 178, 178 यही हो जाएगा तुम्हारा 31वां पद, नहीं यही हो गया आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 8, कहता है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इन करा है, तो जो सब दिया है पहले लिखेंगे, क्या दिया है, एपी में 50 पद है, यानी कि एन का मान जो है ना 50 दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन दैट लिख द, गिवन दैट, तो इसमें जो है ना सबसे पहले एन का मान दिया है 50, एन का मान 50, एन का मान कितना लिख दिए 50, 50 पद का मतलब है 50 एन का मान है, और कहता है तीसरा पद जो है ना 12 है, A3 का मान दिया हुआ है 12, A3 को लिखने के लिए हम बोले थे कैसे लिखते हैं, ये घटा करके a + 2D बराबर में 12, समीकरण मान लो 1, और कहता है अंतिम पद जो है ना 106 है, अंतिम पद कहता है 106 है ना, तो an का फार्मूला लगाए हैं एकड़ा में, an का लगाओ तो फार्मूला इससे, तो an का सूत्र होता है a + n - 1 इंटू में d = 106, तो a का मान कुछ नहीं है तो लिख दो a, n का मान दिया हुआ है कितना 50, 50 - 1 d बराबर में 106, 50 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 49, d बराबर में 106, इसको मान लो समीकरण नंबर 9। तो इसको भी हम वही करेंगे विलोपन विधि, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है, ये दोनों लिखेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, a + 2D बराबर में कितना है 12, यहाँ है a + 49D, 49D बराबर में 106, घटौने पर इसको लिखते हैं घटौने पर,
घटौने पर काहे लिखेंगे? देखो यहाँ समझो, जब प्लस माइनस जो है ना पहले से नहीं दिया रहे तो ओकरा में सेम चीज़ दोनों में दिखे। ए में भी देखो प्लस प्लस दिख रहा है, एक रो में दिख रहा है प्लस प्लस, तो इसमें घटौने पे लिखेंगे। लेकिन उसके कंडीशन में होना चाहिए या तो ए दोनों बराबर होना चाहिए या तो डी बराबर होना चाहिए। ए दिख रहा है बराबर है, यहाँ भी एगो ए है, यहाँ भी एगो ए है कि नहीं? तो बराबर है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करते हैं? घटौने पर लिखते हैं। और प्लस चिन्ह देखना है, प्लस दोनों में रहेगा तो घटौने पर, माइनस भी रहेगा दोनों तो तब पर भी घटाएंगे। तो इस कंडीशन में घटौने पर भी चिन्ह बदलता है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो इसको जो है ना काट लेते हैं। ये कितना बचेगा? माइनस का 47D, माइनस का 47D बराबर में माइनस का ये कितना हो जाएगा घट करके 94। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94। तो डी का मान कितना आ गया? 2 नहीं, चलो यहाँ देखो, अब समीकरण 1 या 2 में किसी में भी डी का वैल्यू रख दो तो ए का निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? यहाँ देखो ए प्लस 2D बराबर 12, ए प्लस 2D बराबर में 12। ए का वैल्यू निकालना है 2 गुने डी का मान, डी का वैल्यू कितना है? 2 बराबर में 12। तो ए ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, उधर घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। तो ए का मान निकला 8। तो क्या पूछ रहा था इसमें? इसका 29वां पद है, 29वां पद निकालना है। इधर लिख दें 29वां पद, ए 29 बराबर हो जाएगा ए प्लस 28D, 28D। तो ए का मान निकला ना भी 8, लिखेंगे यहाँ पर 8। ए का मान 8 प्लस में 28 गुना डी का मान निकला 2, 28 गुना 2। तो 8 प्लस में 28 दूनी कितना होता है? 56। तो 56 8 कितना हो गया? 64। तो यानी कि ए 29वां कितना निकला पद? ए 29वां पद निकला, ए 29 कितना निकला? 64। यही हो जाएगा इसका आंसर। लिखो इसको। चलो आगे देखो क्वेश्चन 9 नंबर का। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो पहले लिख लेते हैं जो सब दिया हुआ है। हल में क्या करना है? तीसरा पद दिया हुआ है, गिवन दैट। तो क्या दिया है? तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है? ये 4 नहीं, तो A3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2D, ये घटा करके लिखते हैं ना, ए प्लस 2D बराबर में 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और कहता है 9वें पद -8 है। अगेन में लिखेगा 9वें पद कहता है -8, तो 9वें पद को लिखेगा ए प्लस 8D बराबर में -8। समीकरण नंबर 2 यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेगा? ए और डी का मान निकालेंगे। ए प्लस 2D बराबर में 4 और यहाँ पर ए प्लस 8D बराबर में कितना है? माइनस का 8। तो विलोपन विधि से घटा दें, घटौने पर चिन्ह बदलेगा। यहाँ से माइनस है प्लस होगा ना, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 6D बचेगा। कितना बचेगा? माइनस में 6D बराबर में यहाँ 8 4 12, तो 6 से कटेगा नहीं, ये 2 बार में डी बराबर ये माइनस ऊपर टिक जाएगा तो माइनस का 2, डी का मान निकल गया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर जो है ना गलती टाइम पर फ़ोन कर देता है।